जय हिंद, जय भारत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको गृह विज्ञान के कुछ सवाल बताएंगे कैसे हल करने हैं। कि इन्हें जो ये सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में इन्हें आपको OMR सीट पर हल करना है। प्रश्न संख्या 1 से 20 तो बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन्हें आपको OMR सीट पर हल करना है। ये 20 सवाल हैं, इन्हें आपको OMR सीट पर हल करना है। ठीक है, तो बच्चों पहला सवाल है, सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। यानी जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे हमें कौन से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज लवण। तो इसका हमारा विकल्प सही है सी। इसका सी विकल्प सही है। हमें विटामिन मिलती है, विटामिन सी मिलती है। सॉरी, विटामिन डी। सूर्य से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है, डी। जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे विटामिन डी मिलता है। ठीक है बच्चों, सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। दूसरा सवाल है, आधुनिक प्रकार का ईंधन है। ए कोयला, बी लकड़ी, सी गैस और डी मिट्टी का तेल। जैसे ए लकड़ी, बी कोयला, सी गैस और डी मिट्टी का तेल। तो आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है, तो आधुनिक प्रकार का ईंधन हमारा है गैस। गैस आधुनिक प्रकार का ईंधन है। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, ये बताना। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है, बैंक की, डाक खाने की, जीवन बीमा निगम की, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय बचत पत्र ये डाक खाने की योजना है। किसकी योजना है, डाक खाने की योजना है। सवाल नंबर 4, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है। तो श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण ऑक्सीजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। सवाल नंबर 5, आदर्श बजट माना जाता है। ये बताना आदर्श बजट किसे कहते हैं। घाटे के बजट को, संतुलित बजट को, बचत का बजट, इनमें से कोई नहीं। जो संतुलित बजट होता है उसे आदर्श बजट माना जाता है। संतुलित, ना तो ज़्यादा आय है, आय होती ना ज़्यादा व्यय है, मतलब जितनी आय होती है उतना ही व्यय करते हैं, तो वो संतुलित बजट कहलाता है उस बजट। ठीक है। अब सवाल आता है वेरी वेरी मोस्ट, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन, सवाल नंबर 6, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। शरीर, नंबर 1, शरीर की वृद्धि में विकास करना, केवल ऊर्जा प्रदान करना, अस्थि निर्माण करना, डी हृदय गति सामान्य रखना। तो बच्चों प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। सवाल नंबर 7, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। ए फर्नीचर में पॉलिश के लिए, घर की सफाई के लिए, बर्तन की सफाई के लिए, धातु की सफाई के लिए। तो बच्चों इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसका कौन सा उत्तर सही होगा, मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर आप बताएंगे इसका उत्तर कौन सा सही है। सवाल नंबर 8, अतिसार के रोगी को आहार देना चाहिए। मतलब अतिसार के रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए बताना है। उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च रेशे युक्त, सी नरम व तरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही है 8 का सी, नरम व तरल। अतिसार के रोगी को हमें नरम व तरल आहार देना चाहिए। फिर आता है सवाल नंबर 9, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जनवरी को, 5 मार्च को, 5 जून को, 5 जुलाई को। तो बच्चों बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 10, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ये बताना विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। हरी सब्जियाँ, दाल, खट्टे फल या दूध। तो बच्चों विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है खट्टे फल। विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आंवले में सबसे अच्छा विटामिन सी पाया जाता है, अतः खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। जल क्या है, मिश्रण, यौगिक, तत्व, ये सभी। तो बच्चों इस सब जल क्या है, इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि जल क्या है। सवाल नंबर 12, रेबीज किस कारण होता है। सवाल नंबर 12 बताएंगे रेबीज किस कारण होता है। मच्छर के काटने से, कुत्ते के काटने से, सांप के काटने से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रेबीज जो होता है वह कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। सवाल नंबर 13, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। नाक, यकृत, फेफड़े, श्वास नली। श्वसन तंत्र का मतलब होता है सांस लेना। जो सांस वाला भाग की कौन सा भाग है। नाक से भी सांस लेते हैं, फेफड़े भी सांस लेने में सहायता करते हैं, और श्वास नली भी सांस के काम आती है, सांस। ठीक है, तो इसमें यकृत नहीं है। ये भी इसका विकल्प भी सही है।
अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं? मोच, अस्थि, अस्थि विस्थापन, अस्थि भंग। तो बच्चों इसमें कहते हैं अस्थियों के टूट को अस्थि भंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि भंग। मासिक बजट बनाना आवश्यक है, ये बताना मासिक बजट बनाना क्यों आवश्यक है? आय व्यय में संतुलन के लिए, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, मनोरंजन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए। तो मासिक बजट आय व्यय में संतुलन के लिए, आय व्यय में संतुलन के मासिक बजट बनाना बहुत आवश्यक होता है। नंबर 16, ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? ऊर्जा किन चीज़ से ऊर्जा मिलती, शरीर को ऊर्जा किस चीज़ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से, खनिज लवणों से। तो ऊर्जा जो मिलती है शरीर को वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है जो आलू में पाया जाता है। सवाल नंबर से, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी रोग। तो बच्चों इसका उत्तर भी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएंगे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HO, HO2, H2O, H2O2। तो बच्चों इसका ये भी नहीं है, HO2 भी नहीं है, H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। तो इसका सी विकल्प सही है। संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी। तो जो संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा ही फैलते हैं, जल द्वारा ही फैलते हैं और संपर्क द्वारा ही फैलते हैं। तो इसका विकल्प डी सही है। पर्यावरण प्रदूषित होने का क्या कारण है? पर्यावरण प्रदूषित होने का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि, बी आधुनिकीकरण, सी सामाजिक रीति रिवाज, या ये सभी। तो बच्चों पर्यावरण प्रदूषित होने के ये सभी कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि भी है, आधुनिकीकरण भी है और सामाजिक रीति रिवाज भी है। तो ये तो हमारा खंड हुआ था। खंड में 21वां सवाल है, चेक के प्रकार लिखिए। 22वां सवाल, जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है? 23वां, ताप चार्ट की आवश्यकता लिखिए। 24वां, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं ये लिखना है। अतिसार रोग के बचाव के उपाय लिखने हैं। भोजन के पौष्टिक तत्वों के नाम बताइए। सवाल नंबर 27, रोगी को तरल आहार क्यों दिया जाता है? अर्थों में ये लिखना है, जीवन रक्षक घोल को परिभाषित कीजिए। सवाल नंबर 28, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? अर्थवा प्राकृतिक श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? सवाल नंबर 29, रोग को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या करेंगी? अर्थवा वस्त्रों का नाप लेते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? सवाल नंबर 30, बैंकों में धनराशि जमा करने से क्या क्या लाभ होते हैं, स्पष्ट करें। अर्थवा व्यय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? व्यय को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगी? सवाल नंबर 31, मलेरिया होने की स्थिति में रोगियों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? अर्थवा मोच आने की स्थिति में सामान्यतः क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए? सवाल नंबर 32, पारिवारिक व्यय से आप क्या समझते हैं? पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। अर्थवा पारिवारिक बजट बनाने सहायक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 33 है बच्चों, जल प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण के कारण बताइए। अर्थवा संक्रामक रोगों के फैलने के कारण बताइए। तो बच्चों लास्ट सवाल हमारा ये है, किसी रोगी की स्पंज द्वारा सफाई करने की विधियों का वर्णन करें। स्पंज करते समय रखी जाने वाली सावधानियों का वर्णन करें। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।